हेलो एवरीवन। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय जय। नमस्कार सर। जय गुड। श्री राम सर। जय सर। जय। जय इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। बाय। जय श्री राम सर। जय श्री राम। आजकल क्लास में फ्लक्चुएट हो रही है ना। कभी कल ही तो लगी थी अपनी क्लास। हाँ आज मैं नोएडा में हूँ। तो फिजिक्स की नहीं लग रही ना। हाँ फिजिक्स की फिर अगले दिन अगले वीक शायद फिजिक्स का रहेगा। अच्छा सेक्टर 4 की तरफ सर एक हफ्ते तक नहीं लगेगी फिजिक्स की। हाँ यही वाले वीक नहीं लगेगी बस। हाँ मीटिंग लिंक सेंड कर दीजिए, 1 मिनट में करवाता हूँ यार। है ना, मिल जाए ठीक। भेज रहे हैं बेटा, मिल जाएगा आप लोगों को। सर कभी सेक्टर 4 की तरफ भी किस तरफ? सेक्टर 4 की तरफ आए, बिल्कुल आएंगे यार। सेक्टर 4 की तरफ। सर आगरा में नहीं आया। सर आगरा आज तक नहीं आया। हाँ तो यार मैं यहाँ आता ही कम हूँ नोएडा। अब आने लगा हूँ, अब 2 महीने से लगातार आ रहा हूँ सर तो। आगरा आ जाओ। सेक्टर 4 का रखते हैं एक दिन, मैं और अपने फिजिक्स वाले सर को भी लेके आता हूँ मैं, ठीक है, हरीश सर को, कि दोनों लोग चलें। धन्यवाद सर। अरे अभी से थैंक यू नहीं बोलते, आदत बना ले। अपन केटी सर कहाँ है? अपन इंजीनियर है। थैंक यू बोल दिया तो आओगे ही ना। अच्छा ठीक है। तुम और हम दोनों सीधे हैं, अदरवाइज। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। यस सर। है ना। तो कुछ क्वेश्चन ही करने हैं आज। डिफरेंशियबिलिटी भाई सबको समझ में आया है? आवाज नहीं आ रही? अरे भाई आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। क्लियर है आ सर। रही है सर। क्लियर आ रही है सर। अब नहीं बची फिर तू देख, तेरी तरफ से कुछ गड़बड़ होगी। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है, डिफरेंशियबिलिटी में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक चेक करनी होती है डिफरेंशियबिलिटी, और एक डिफरेंशिएबल दिया होता है और हमें पैरामीटर निकालने होते हैं। अब अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है तो उसमें हम 2 चीजें ध्यान रखते हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर है तो एलएसडी आरएसडी लगाते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है या मॉड बॉक्स लगाए तो उसे ओपन करने के बाद अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे करने के बाद हम उसकी कंटिन्यूटी पहले चेक करते हैं, देन डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशियल दिया है और पैरामीटर निकालना है तो पहले कंटिन्यूटी का केस लगाते हैं। उसमें भी अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो कंटिन्यूटी लिमिट कैसे लगानी है आपको पता है, अदरवाइज हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं और इक्वेट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी जब दिया हुआ है डिफरेंशिएबल है और पैरामीटर निकाल रहे हैं तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो एलएसडी या आरएसडी जो लगाना पड़े वो लगाएंगे और उसके बाद इक्वेट करेंगे एलएसडी आरएसडी को। और अगर कॉमन केस है तो डिफरेंशिएशन करेंगे और पुट अप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, तो उसी के साथ साथ अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स बाय 2x² प्लस मॉड ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 x equals to 0. Check the continuity and differentiability at x equal to 0. बनाए आराम से, सेकेंड भी यहां पे लिख देता हूं। और एक एक करके मैं क्वेश्चन लेता जा रहा हूं, अपने हिसाब से सोच के जवाब दीजिएगा, तसल्ली से चलिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। अभी ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी करेंगे, पहले इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं।
करें ट्राई। नॉट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, अच्छा नॉट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नॉन डिफरेंशियल, पहले वाला नॉट कंटिन्यूस, अच्छा ठीक है। ठीक है अजय, सूर्यांश, आयुष, गुण, पीयूष, ऋषभ, कुसुम, अमन, गुंजन, लक्ष्य, अवनी, ठीक है फर्स्ट वाले के बारे में बताया गया है, देखते हैं। मोड लगाए, 0 प्लस 0 माइनस के ले लें। इसमें भी इसके डोमेन e की पावर है 1/x है बच्चों, जो कि उसके डोमेन का पार्ट नहीं है। 0 0 उसके डोमेन का पार्ट नहीं है, लेकिन 0 पे पूछ रहा है, तो LHL और RHL लेके बनाइएगा। सर वो ऊपर ई के पावर में माइनस है ना? हाँ, e टू दी पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस 1/mod x। इसमें सबसे पहले हम 0 पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो LHL एंड RHL, 0 माइनस 0 प्लस, तो 0 माइनस पे मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव, मॉड ओपन माइनस साइन बाहर, x पूरे में से हटा दिया, 1/2x माइनस 1, x की जगह 0 रख दिया तो आंसर -1 आ रहा है। अब यहीं पे खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि LHL जो है वो एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है, एग्जैक्टली 0 पे जो वैल्यू है, तो वैसे ये डिसकंटिन्यूस हो गया, लेकिन 0 प्लस भी निकाल रहे हैं। 0 प्लस पे मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, x हटाया, ये आ गया 2x प्लस 1, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, इट इज 1, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है? नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल में कौन सी? जंपिंग। जंपिंग, बिल्कुल। टू का जंप है -1 से 1, और ये डिसकंटिन्यूस है, इसलिए ये नॉन डिफरेंशिएबल भी है। ठीक, आगे बढ़ो, अगला करो। सर हाँ बेटा। सर जंपिंग में तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना? नहीं, जंपिंग रिमूवेबल नहीं है बेटा। रिमूवेबल में दो होते हैं, एक मिसिंग पॉइंट होता है, और मतलब जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल। उसमें मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड होता है। और नॉन रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसमें केस बनता है, अगर दोनों लिमिट फाइनाइट है लेकिन बराबर नहीं है तो फाइनाइट टाइप है, कोई एक इनफाइनाइट हो गई तो इनफाइनाइट टाइप है, और ऑसिलेट आपको पता ही है पीरियोडिक फंक्शन के केस इंफिनिटी पे। यस। अच्छा, सेकंड वाला, हाँ तसल्ली से करना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है एडवांस का, आराम से बनाना, सबसे बनेगा, डरना नहीं।
क्या कहते हो? x इक्वल टू 0 पे पहले चेक करें। तो 0 माइनस मोड लगा है, 0 माइनस 0 प्लस LHL एंड RHL। हाँ, डिफरेंशियबिलिटी के लिए, क्योंकि इंडिटरमिनेट का केस बन भी सकता है और नहीं भी, तो आपको करना चाहिए 1/x है। आप फॉर्मूले से जाएं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन होगा नहीं नॉर्मली। 0 माइनस मतलब नेगेटिव, तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो x इंटू ई की पावर माइनस ऑफ 1/x एंड माइनस 1/x, तो ये हो गया एग्जैक्टली 0। सो इट इज x इंटू ई की पावर एग्जैक्टली 0, इट इज 1, तो x आ रहा है। अब x में अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो 0 आ रहा है। ये ध्यान रखना है, सिंप्लीफाई हो गया, x आया है, इसका यूज करेंगे LSD और RSD के लिए। 0 प्लस ले लेते हैं, 0 प्लस पे मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, तो e की पावर माइनस 1/x प्लस 1/x, ये हो गया 2/x, तो x इंटू ई की पावर माइनस 2/x। x की वैल्यू 0 प्लस है, 0 प्लस रखेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन माइनस साइन लगा है, सो इट इज माइनस इन्फिनिटी। और माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी 0, तो x इंटू 0 इक्वल्स टू 0, और एग्जैक्टली 0 पे भी 0 है, तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो बच्चों LSD तो बड़े आसानी से निकलेगा, क्योंकि फंक्शन आ रहा है, LSD का फंक्शन आ रहा है। RSD पे डिफाइन माइनस इन्फिनिटी वगैरह केस आया था, तो LSD RSD को हम बनाते हैं किससे? कंफ्यूजन हो सकता है, तो RSD को किससे बनाते हैं? RSD को बनाते हैं फॉर्मूले से, है ना। और LSD में फंक्शन आ गया था x, ठीक है, तो LSD को हम डायरेक्ट बना लेते हैं। आप चाहो तो उसे भी बना लो, उससे देखो, मैं तो LSD भी बनाता हूँ। RSD को डायरेक्टली नहीं बना सकते, बिकॉज़ इंडिटरमिनेट फॉर्म छोड़ना आ रही है यहाँ पर। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कह सकते उसे, तो सर फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ, देख अब x इंटू 0 आ रहा है, तो तू डिफरेंशिएशन करेगा किसका? तू 0 कह सकता है उसे, लेकिन अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, जैसे मैं तो LSD फॉर्मूले से बना रहा हूं, देख LSD फॉर्मूले बनाते हैं, क्या होगा? 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h। अब वैल्यू रख बेटा, जरा सी पड़ता है, हिम्मत रखना बस फॉर्मूला लगाने की। x की जगह माइनस h रखना है, तो जहां जहां x था, इसमें जहां जहां x था वहां पर माइनस h, तो माइनस h ई की पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस h और माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ माइनस h, सॉरी प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ माइनस h, ये तो हुआ f ऑफ माइनस h, एग्जैक्टली f ऑफ 0 पे 0 दिया हुआ है, और अपॉन में माइनस h, तो बच्चों ये माइनस h कैंसिल हो गया, ठीक है। अब h क्या था? 0 प्लस था, h की वैल्यू 0 प्लस, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, माइनस साइन लगा है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी, मॉड ओपन माइनस साइन बाहर, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ 1/h माइनस 1/h, एंड मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस 1/h हो जाएगा, सो इट इज एग्जैक्टली 0, सो e की पावर 0, इट इज 1, तो LSD आ रहा है 1। अब RSD निकालो, अगर हम RSD पे जाएं तो f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, मतलब f ऑफ h रखना है, एग्जैक्टली 0 0 है, अपन को पता है, अपॉन में h, तो इसमें मैंने अगर h टेंडिंग टू 0 प्लस रखा, तो ये होगा कितना? h रखो, जहां जहां x था वहां पे h, तो h इंटू ई की पावर माइनस, देखो मैं ट्रिक जरूर बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको देखना आना चाहिए। एक बार आप फॉर्मूला लगाना सीख गए, एग्जैक्टली 0 पे 0 था, अपॉन h कैंसिल। अब 0 प्लस पे ये मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, तो e की पावर बनेगा माइनस 2/h, और h टेंडिंग टू 0 प्लस पे इट इज e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इट इज 0, तो RSD आ रहा है 0, LSD आ रहा है 1, LSD नॉट इक्वल टू RSD, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। एक सेकंड। देख लें अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो मैं और आगे ले चलता हूं आप लोगों को।
और इस वाले में अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बनाऊं तो मैं x इंटू ई की पावर माइनस 2/x का डिफरेंशिएशन करूंगा ना। x इंटू ई की पावर -2/x का, हाँ अपन डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे ना 0 प्लस के लिए। क्यों? 0 इंटू 0 अपन कर सकते हैं, डिवीजन रूल हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे तो हम कर नहीं रहे, लगा सकते हैं बेटा। हाँ सर, तभी को वो ना डायरेक्ट बन रहा है तो। हाँ हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह के कुछ फॉर्म क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ इसमें बताऊंगा जरूर। fx जो तुम हमेशा याद रखोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। e टू द पावर 1/x माइनस e टू द पावर -1/x अपॉन e टू द पावर 1/x प्लस e टू द पावर -1/x when x not equal to 0 and exactly 0 पर 0। भाई थोड़े पैनिक करने वाले क्वेश्चन जरूर दिखेंगे, लेकिन बनाने ऐसे ही क्वेश्चन है। चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन लेते हैं। एक बार फिर से भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, एक बार फिर से। मैं इसी में वो वाला केस मैं वापस लूंगा अभी बेटा, स्लाइड अभी वापस आएगी, थोड़ा लॉजिक बताऊंगा मैं उसमें, तो मैं समझाता हूं अपने बच्चे, है ना, मत चिंता कर। मैम अब कौन खा रहा है देख लो। क्या गुंजन, हम लोग एक बच्ची पूछ रही है कि हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए वो फंक्शन क्यों लेते हैं जिसमें LHL IHL सिंप्लीफाई हो क्या है। जनरली क्या होता है LHL IHL में सिंप्लीफाई हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि बॉक्स फ्रैक्शन या मॉड कुछ ना कुछ लगा होता है। तो वो चाहे आप डिफरेंशिएबिलिटी में करोगे या मतलब LHD IHD के फॉर्मूले में करोगे या आप LHL RHL में करोगे, आपको लिमिट या डिफरेंशिएशन करने से पहले वो साइन हटाने पड़ेंगे। तो जैसे ही हम वो बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम जो भी होता है या मॉड होता है उसका साइन जब हटा देते हैं और उसके बाद अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती अगर तो हम LHD IHD लगाते हैं, और अगर डिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं बेटा। सिंप्लीफाई वो दोनों में सेम ही आएगा। यस सर। ठीक है, थर्ड वाले केस में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ना? किस वाले केस में? थर्ड वाले में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है बेटा, उसका डोमेन में नहीं है 0। तू समझा तो कर, आगे गलतियां नहीं करना है हमें। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तब करेगा, पहले LHL को डिफाइन कर फिर बात करेंगे। अभी इसे डिवीजन रूल वगैरह मत लगा के डिफरेंशिएशन कर देना, यही बोल रहा है ना? यस सर। डायरेक्ट नहीं करना बेटा, बिल्कुल नहीं करना है। x इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0 प्लस LHL RHL, ये है x स्क्वायर e की पावर 0 माइनस मतलब ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी, ये बनेगा e की पावर इन्फिनिटी, ये बनेगा e की पावर
बनेगा e की पावर इंफिनिटी। अब क्या करें, तो मैं e की पावर इंफिनिटी का डिवाइड कर देता हूं। मतलब इसको ऐसे लिखने की बजाय हम पहले ही कर लेते हैं ये। क्या आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये एक इंफिनिटी बनेगा और एक जीरो होगा? यस। जीरो माइनस पे e की पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो जीरो होगा, जबकि जीरो माइनस पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा। तो जो इंफिनिटी बन रहा है उसका डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 1 अपॉन लिख के एलसीएम ले लिया, तो e की पावर 2/x आ गया, माइनस 1 अपॉन e की पावर 2/x प्लस 1। ये समझाने के लिए ऐसा मैंने किया, ठीक है। अब देखो, अब जीरो माइनस रखोगे तो e की पावर वो माइनस इंफिनिटी बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1। तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो हो गया, तो माइनस 1 अपॉन 1 बचा, सो इट इज माइनस एक्स स्क्वायर। एंड देन इफ यू विल पुट इट इज अप्रोचिंग टू जीरो। बेसिकली हम लिमिट एक साथ ही रख रहे हैं, ठीक है ना। जीरो प्लस, बेटा म्यूट करके रख, आवाज आती रहेगी। अब जीरो प्लस पे कौन इंफिनिटी बन रहा है? e की पावर इंफिनिटी ये बन रहा है, ये माइनस इंफिनिटी। तो जो इंफिनिटी बन रहा है उसका डिवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस 2/x, 1 प्लस e की पावर माइनस 2/x। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? आपने सोचा नहीं सोचा मुझे नहीं पता, कुछ लोग कुटो पुटो लगा देंगे, वो भी आप कर सकते हैं। सोचा पर यहाँ तक पहुंचे नहीं। क्या सोचा पर पहुंचे नहीं। अच्छा, यहां तक पहुंचे नहीं? तो सोचा था पर पहुंच भी नहीं पाए। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। सर इसमें कुटर पुटर कैसे लगेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कुटो पुटो जैसा सोच सकते हैं इसमें। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बन रहा है ना, कर तो हम वही रहे हैं, मैक्सिमम पावर का डिवाइड कर रहे हैं, जो इन्फिनिटी बन रहा है उसका डिवाइड कर रहे हैं। ये इट इज नॉट अ कुटो पुटो, बिकॉज कुटो पुटो इज ओनली फॉर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। लेकिन अपन कर वैसा ही रहे हैं, मैं बस ये बोल रहा हूं, जैसे अपन कुटो पुटो में करते थे मैक्सिमम पावर का डिवाइड, जो इन्फिनिटी बन रहा होता था उसका डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी बन रहा है उसका डिवाइड कर रहा हूं। नाउ दिस इज अप्रोचिंग टू एक्स स्क्वायर इंटू, अब जीरो प्लस पे 1 अपॉन जीरो प्लस इंफिनिटी माइनस साइन है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी, 1 प्लस ई की पावर माइनस इंफिनिटी। नाउ दिस इज जीरो, दिस जीरो, तो 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, सो एक्स टेंडिंग टू जीरो पे इट इज जीरो। सर इसमें डायरेक्ट एक्स टेंड्स टू जीरो पे नहीं निकाल सकते थे लिमिट? उसमें मतलब निकाली नहीं रही सर, नहीं निकल रही सर उससे। हाँ नहीं निकलेगी ना यार। नहीं सर, निकल गई थी। मॉड सिग्नम कुछ है नहीं निकली। तो इसमें केस क्यों बना रहे हैं 0 + 0 में? केस मैंने बताया था, दोबारा से पढ़ उस नोट को कि एलएचएल मैंने देख बहुत कम लिखवाई है थ्योरी, लेकिन जो लिखवाई है तुझे रोज रिवीजन करना है। लिमिट में पहले से बताया था एलएचएल आरएचएल कब लेना है, बॉक्स है, फ्रैक्शन है, सिग्नम है, उसके अलावा अगर मॉड के अंदर की वैल्यू जीरो हो रही है, उसके अलावा ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन और अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो पर, ये फंक्शन डिफाइन नहीं है और लिमिट आप जीरो पे निकाल रहे हो, तो आपको एलएचएल आरएचएल लेना पड़ेगा। सर मैं समझ नहीं आया। बेटा यहां पर x की वैल्यू जीरो रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो ऐसा कोई फंक्शन दिया है, कोई फंक्शन, फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट 0.0 नहीं बोल रहा, लेकिन कोई फंक्शन दिया है जो कि जैसे साइन 1/x है, साइन 1/x कह दूं तो साइन 1/x जो है वो जीरो, उसके डोमेन में जीरो नहीं आ रहा। अब तू लिमिट पूछेगा उसमें तो मैं 0 + 0 - लगाऊंगा उसमें, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जैसे 10x है, अब 10x या 10 का कोई फंक्शन आया जो कि π/2 अप्रोच कर रहा है, लिमिट π/2 अप्रोच कर रही है, तो उसमें भी अपन को एलएचएल आरएचएल लेना पड़ेगा, अंतर आ जाएगा। सर बस उसको डायरेक्ट किया था सर, हो गया था मतलब। वो किस्मत की बात है बेटा, क्वेश्चन ही ऐसा लिया है, किस्मत की बात है, क्वेश्चन ही ऐसा लिया है। एलएसडी आरएसडी लगाना है रा? लगाओ, मैं चाहता हूं कि तुम लोग लगाओ, एक बार एलएसडी आरएसडी से करो, फॉर्मूला लगाएं, फिर मैं ट्रिक बताता हूं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं, ये भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, और इसका बहुत आसान सा ओरल प्रॉब्लम, ओरल तरीका है बनाने का।
पर पहले अपनी पूरी ताकत लगाओ कि अगर कभी भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा हम बना डालेंगे। एफ डैश 0 माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस एच मतलब माइनस एच रखो सब जगह, माइनस एच स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 1/h माइनस ई की पावर 1/h हो जाएगा, माइनस एच रख रहे हैं तो, और यहां पर माइनस 1/h और प्लस ई की पावर 1/h। ये पूरा तो हो गया ये फंक्शन एफ ऑफ माइनस एच। अरे डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, 0 माइनस एच को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसे क्वेश्चन पसंद आएंगे। मैं बहुत आसान आसान से क्वेश्चन करा सकता हूं जिसमें तुम लोग खुश हो जाओ, जेई मेंस में तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएं। अगर वहीं तक की सोच है तो बात दूसरी है। एग्जैक्टली 0 पे 0 है और अपॉन में माइनस एच, तो भाई एक माइनस एच हट जाएगा। अब देखो 0 प्लस पे ये माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, ये इन्फिनिटी, तो इसका डिवाइड कर लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस इट इज माइनस एच इंटू ई की पावर माइनस 2/h माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस 2/h माइनस प्लस 1। एच टेंडिंग टू 0 पे इट इज माइनस एच ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 बाय ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। सो दैट इज नथिंग बट इट इज 0, तो माइनस 1 आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये h इंटू 1 बचा, h टेंडिंग टू 0 पे इट इज 0। आर एस डी एफ डैश 0 प्लस, तो फंक्शन में क्या लिया जाएगा? एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब h, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां h लिख देते हैं, तो h स्क्वायर e टू द पावर 1/h माइनस e की पावर माइनस 1/h बाय e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस 1/h। एग्जैक्टली 0 पे 0 है अपॉन h, एक h से h कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस नाउ इट इज 0 प्लस पे e की पावर इन्फिनिटी, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसा बनेगा h e की 1 माइनस इट इज 1 माइनस e की पावर माइनस 2/h एंड 1 प्लस e की पावर माइनस 2/h, और h टाइम 0 प्लस पे ये अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी, सो इट इज h इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, तो h आ रहा है और 0 पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो LSD और RSD क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है ना? LSD आ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। एक क्वेश्चन ये ऊपर लिख दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अगले पेज पे, ठीक है? देखें आराम से, क्वेश्चन को देखें। एक क्वेश्चन इस तरह का और दे रहा हूं, वो भी बनाइएगा, पहले आंसर दे सकते हैं तो दे दें। सर आप कोई ट्रिक भी समझाने वाले थे ना अभी? हाँ हाँ बताऊंगा, चिंता मत कर। तीसरा क्वेश्चन भी आने दे इस तरह का, फिर बताता हूँ। सर हाँ बच्चे, यहाँ पे आपने जो सिंप्लीफाइड वो था फंक्शन, उसको यूज क्यों नहीं किया? सिंप्लीफाइड जो हुआ था ये LHD और LHL बेटा कर सकते थे एक्चुअली, लेकिन क्या है बच्चे, इसमें वैसे तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, लेकिन बेसिकली यहां पे क्या हुआ, लिमिट एक साथ पुट की गई है,
हमने अलग अलग किए, लेकिन बेसिकली हमें क्या करना था, लिमिट एक साथ पुट कर देना इसमें और इसमें। यस सर। ठीक है, तो हमने पहले उसे दिखा दिया एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर नहीं बना होगा, ये तो 0 ही हुआ होगा। बात को समझने की कोशिश कर। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें फंक्शन बना था, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये एग्जैक्टली 0 हो गया था। यस तो ये एग्जैक्टली 0 तो e की पावर 0 ये 1 बना था। इसमें लिमिट हम एक साथ लिमिट पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए हम कह रहे थे यहाँ पे फंक्शन x आया तो हम डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। लेकिन मैंने आपसे कहा आरएसडी में ऐसा मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि आरएसडी में ये x इंटू 0 नहीं बचा था। ये लिमिट जो हम डालेंगे, जो लिमिट इसमें रखेंगे उस समय इसमें भी रखनी पड़ेगी, तो गलतियां हो सकती हैं। तो जब कोई फंक्शन बन के आ जाए, केस हटा के फंक्शन बन के आ जाए, इसमें फंक्शन बन के आया, इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, ये फंक्शन बना नहीं है, गलती मत करना। ये तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं कि x इंटू 0 इक्वल टू 0, बेसिकली ये 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 हुआ है। तो ये फंक्शन बना नहीं है, यहाँ पे फंक्शन बना है, यहाँ पे x हुआ है, क्योंकि ये हट गया, x हट ही गया इसमें से, ऐसा इसलिए। ऐसा राइट सेकंड वाले उसमें कहीं नहीं हो रहा है कि हम कहें कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 नहीं हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये 1 हो रहा है और इंटू 0 हो रहा है। तो सर जो ये स्टार्टिंग में लिखा है इसको तो यूज कर सकते हैं ना, मतलब लिमिट पुट करने से पहले आपने जस्ट डिवाइड करके जो सिंप्लीफाई किया है। हाँ हाँ, वो हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरह का। सर अभी फोर्थ में कर। फोर्थ, हाँ फोर्थ में दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन पहले फिफ्थ कर लो, फिर फोर्थ करना। मैं लिख देता हूं फोर्थ। सर फोर्थ का आंसर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1। हाँ अभी लिखता हूँ, बताता हूँ, हाँ, देखते हैं बेटा, है ना। फिफ्थ डिसकंटिन्यूअल, अच्छा ठीक है। A0 B1 B1 A0 A और B। ऋषभ पूरा तो लिख। सर 1 लिख रहा था, लिखा नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिफ्थ डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ सर फिफ्थ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, गुड गुड, यस सर। ठीक है। कोई बात नहीं वजन, आगे बढ़ते हैं, बनाते चलो। ठीक है श्रेयल, लक्ष्य, गुण, निकिता, अमन, पीयूष, अजय, ऋषभ, हर्षित, कुसुम। फिफ्थ वाला डिस्कंटिन्यूअस रहा, ठीक है, ठीक है अमन, ठीक है हार्दिक। अब देखो मैं तुम्हें नजरिया बताता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन को देखने का आपकी सोच बदल जाएगी थोड़ी सी चीज में। आपको फॉर्मूले, तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो गया है ना, फॉर्मूला डिफरेंशिएबिलिटी एलएसडी आरएसडी का। यस सर। यस सर। अभी मैं जो बोलूंगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। इसमें हमने x इक्वल टू 0 पर 0 प्लस 0 माइनस लिया, ये RHL है, ये LHL है। 0 प्लस तो e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस माइनस 1। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसके डोमेन में नहीं था इसलिए अपन ने ऐसा किया। e की पावर इंफिनिटी बना, -1 e की पावर इंफिनिटी होता है। और यहां पर e की पावर अगर मैं लेता तो -1/0 होता, मतलब 1/0 माइनस होता, मतलब e की पावर माइनस इंफिनिटी होता, नेगेटिव फ्रैक्शन है।
तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, इट इज 0, 0 माइनस 1 इज -1। ठीक है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। सब लोग राजी होंगे इस चीज से? Yes, sir. अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं बैक साइड। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट नहीं, हाँ सेकंड क्वेश्चन पे सब लोग इस तरफ देखें, बोर्ड पे देखें। क्या हो रहा था, ये जो e की पावर, ये जो टर्म थी, ये तो अलग अलग वैल्यू ले रही थी। ऑब्जर्व करो, इस टर्म को ऑब्जर्व करो, ये इसने अलग अलग वैल्यू ली है। पहली बार इसने 1 लिया था, और दूसरी बार x तो वैसे का वैसा लिखा हुआ था, दूसरी बार इसने कौन सी वैल्यू ली थी? 0 ली थी। एग्री है? Yes, yes, sir. यस सर। लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूअस हुआ, किसकी वजह से? x की वजह से, क्योंकि x टेंडिंग टू 0, 0 प्लस 0 माइनस पे जो x बचा था वो 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, और 0 इंटू 0 0 हो गया। तो फंक्शन कंटिन्यूअस किसकी वजह से हुआ? x की वजह से। ठीक है, लेकिन जब आप डिफरेंशिएबिलिटी लगाते हैं तो ऐसा ही जो h है नीचे भी एक h आता है, मतलब वो x जो है वो x से कैंसिल हो जाता है। तो जो जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो कौन सी टर्म बची? e वाली टर्म बची। तो जो e वाली टर्म से आंसर आ रहा था वही आंसर आ रहा है, LSD RSD। ध्यान से देखो, वाली टर्म क्या बची? 1। तो 0 माइनस पे x, क्योंकि हम 0 माइनस पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हम 0 माइनस मतलब LSD अब ले रहे होंगे, ये केस कैंसिल होगा। कितना दे रहा है ये? 1। ये वही 1 है जो यहां पे आया था, क्योंकि यहां पे x हट रहा है। तो जब आप LSD RSD का फॉर्मूला लगाते हो तो वो टर्म जो 0 हो रही होती है वो हट जाती है। यहां पर भी क्या हो रहा है? माइनस s से h कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है? 0। ये यही वाला 0 है, e की पावर वाला। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अब तुम इस बात को समझो कि अगर यहां पर कुछ भी लिख दो, तुम यहां पर हम कुछ भी लिख दें, जो क्वांटिटी यहां पर 0 हो रही है जिस पे लिमिट निकालनी है, उसे पुट करने पे अगर कोई ऐसी क्वांटिटी यहां पे प्रोडक्ट में लिखी है जो कि 0 हो रही है, और वो अगर सिंगल बार आ रही है, एक ही बार आई वो, तो कंटिन्यूटी के टाइम उसकी वजह से कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन डिफरेंशियलिटी के टाइम वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल होने की वजह से क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। कंटिन्यूअस जरूर हो गया लेकिन नॉन डिफरेंशियल हुआ, क्योंकि वो x जो 0 बनाया था वो हट गया। बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो इसका मतलब, हाँ मैं समझा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अगर लिमिट लगाने पर कोई ऐसा फंक्शन साथ में प्रोडक्ट में है जो कि 0 हो रहा हो, तो इसको देखना ही नहीं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं। ठीक है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। 0 इंटू एनीथिंग विल बी अप्रोचिंग टू 0। अगर ये 0.0 बन रहा होता तो अलग बात थी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो जब हम कंटिन्यूटी लगाएंगे तब भी वो 0 होगा, और जब हम डिफरेंशिएबिलिटी लगाएंगे तो एक बार कैंसिल होगा, लेकिन एक बार तब भी बचेगा, तो फिर से 0 होगा। तो मैं देख के बता सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। Yes. सोच के देखो, समझो मैं जो बता रहा हूं। ठीक है, ओरल क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ये बकवास क्वेश्चन है बिल्कुल। कंटिन्यूटी निकालनी पड़ेगी। यस सर। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, तू बस इसकी वैल्यू देख लेना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मैंने इसकी वैल्यू देख ली, इसकी वैल्यू एक बार 1 आ रही थी, और इसकी वैल्यू 0 माइनस पे इसकी वैल्यू -1 आ रही थी। सॉरी, ये -1 आई थी इसकी वैल्यू, ये -1 इससे आया था, और इस पर इसकी वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, लेकिन 0 क्यों हो गया? x² की वजह से। लेकिन जब हम LSD RSD में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक बार ही कैंसिल होगा, एक बार अभी भी बचेगा, फिर से 0 रखने पे क्या होगा? 0। इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही हो, 1 या -1, तो प्रोडक्ट में क्या आना है? दोनों की LSD भी 0 आएगा और RSD भी 0 आएगा, बिकॉज ऑफ x, जो वो x² में एक x बच रहा है अभी। कुछ समझ में आ रहा है? सर आप कह रहे एडवांस का पेपर, क्या बोल रहा है? सर आप कह रहे एडवांस का क्वेश्चन नहीं। मतलब मैं नहीं सुना, क्या बोल रहा है? सर आपने कहा ना एडवांस का क्वेश्चन है और ये ऐसे ही हो जाएगा देख के। तो बेटा ये तू इस लेवल पर पहुंचा है तब तेरे को समझा पा रहा हूं ना मैं। तुझे लगता है कि हमने डिफरेंशिएशन का पहली बार मैंने फॉर्मूला बताया था, और मैंने मॉड ऑफ साइन एक्स और तेरे को साइन स्क्वायर एक्स और लॉग एक्स और मॉड ऑफ लॉग एक्स किया था, उसके बाद मैं यहाँ पे ले आता, तेरे को समझ में आ रहा होता वो कुछ?
हमने 2 दिन दे दिए, हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब मैं समझा रहा हूं तो शायद तू समझ पा रहा हो। देखो थर्ड सर- क्वेश्चन। हाँ सर अगर इस नजरिए से देखते हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने से तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे क्यों? अगर कभी करना हुआ तो कभी नहीं करना होगा, कभी नहीं। डिफरेंशिएशन में नहीं। डिफरेंशिएशन करेंगे, एलएसडी आरएसडी लगा रहे हैं ना अच्छा हम, तो सर, ये एलएसडी शायद आरएसडी की वो बात कर रहे क्वेश्चन हैं। थे जिसमें f ऑफ 0 हमारा 0 ही आ रहा था, कंडीशन F- ये भी था ना। वो आ रहा हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है अभी, वो तीनों में 0 आ रहा है। हाँ तीनों में 0 आ रहा है, इसकी वजह से हम ये लगा पा रहे हैं ना सर। नहीं देख, कंटिन्यूअस अगर हो चुका है, अगर वो कंटिन्यूअस हो चुका है तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो हम देख ही नहीं रहे ना उसे, एलएसडी आरएसडी लगा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के बाद ही हम ऐसा सोचेंगे। अब जैसे हाँ। इसमें 0 रखने पर कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप केवल इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, तो वैसे ही ये क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि एलएचएल बराबर नहीं आ रहा आरएचएल के। यहां पर अगर एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है एक सिंगल एक्स का, तो ये कंटिन्यूअस होता लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन यहां पे अगर मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, और डिफरेंशिएबिलिटी में एक एक्स हटेगा, एक एक्स और बचेगा, तो ये क्या होगा उस समय। हाँ ठीक है, चमक रहा है। सर ये वाले क्वेश्चन में नॉट डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन गया 0 into infinity का केस 0 into infinity कहां पे सर? आरएचएल पे फिफ्थ कौन सा? क्वेश्चन है सर, फिफ्थ क्वेश्चन में 0 into infinity कहां बना? 0 into infinity है ही नहीं कहीं। आरएचएल पे ये e की पावर इंफिनिटी है, e की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 1 इज ऑलवेज इंफिनिटी। सर वो मैं जब ये बोल रहे नहीं हैं कह जब इसके रहा, साथ जब x आपने मल्टीप्लाई डाला होता था। तब। अगर इसके साथ x का मल्टीप्लाई होगा तब। हाँ यस सर। सर। अच्छा चलो अपन करके देखते हैं। अगर मैं इसे कहूंगा 0 प्लस 0 माइनस x इंटू ई की पावर 1/x माइनस 1, ऐसा चल रहा है, ठीक है। 0 प्लस, तो अगर मैं 0 प्लस लगा रहा हूं तो ये इंफिनिटी बन रहा है, ये 0 बन रहा है, तो मैं, हाँ फिर अपन लॉपिटल लगाएंगे ऐसे केस में। लॉपिटल भी क्यों सर, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 आ जाए। नहीं फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला 1 आता है, 0.0 का केस नहीं है ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस है लड़के, समझ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो लॉपिटल लगाना पड़ेगा। लॉपिटल लगाएंगे तो e की पावर 1/x चेन रूल, और फिर 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ये लॉपिटल लगाया है, लॉपिटल रूल। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा e की पावर 1/x, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे e की पावर इंफिनिटी, आंसर इज इंफिनिटी। ठीक है सर थर्ड क्वेश्चन था, एक बार उस पे जाना। अगर कुछ ऐसा बन जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, तो फिर हम अपने प्रोसेस से जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे लिमिट में। सर जैसे आपने कहा कि हम उसमें डायरेक्टली लिमिट को 0 कह देंगे सर, लेकिन इधर तो हमें मैंने देख, सुन, मैंने ये बोला कि हम कंटिन्यूटी पे इसकी वैल्यू जरूर निकाल लेंगे। अगर इसकी वैल्यू चेंज आ रही है और इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तूने अगर वीडियो पूरा सुनेगा दोबारा से, तो मैंने वीडियो में तुझे सुनाई देगा, मैंने ये बोला है कि इसकी वैल्यू देख लेना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन यहां पर अगर x का मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐसे किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है जो गिवन लिमिट पे 0 हो रही है, तो फिर व्यंजन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक बार हो रही होगी तो कंटिन्यूअस होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। 2 बार हो रही होगी तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। सर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किसी का भी होगा तब भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ना? हाँ, वो लिमिट पे डिपेंड कर रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। हाँ बेटा, सर यहाँ पे अगर f फंक्शन जो है वो 0 पे कुछ और कांस्टेंट होता तो h से h नहीं कटता ना। हाँ तो नहीं, अपन ये फिर तो ट्रिक नहीं लगाते। फिर ये टेक्निक लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी बेटा। ये वैलिड थोड़ी होगा हर क्वेश्चन के लिए, अब आपने इसी पे लगा दिया। बेटा ये लगातार जो मैं जितने क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अगर तेरे को पसंद नहीं आई हो तो तू जैसा चल रहा था वैसे ही चलना, ठीक है। इज नॉट नेसेसरी के यू विल फॉलो ईच एंड एवरीथिंग विच आई हैव एक्सप्लेन्ड।
मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन 4 में का आंसर सर। लिमिट निकालने के बाद जो लिमिट निकालने के बाद लगानी पड़ेगी ना थर्ड क्वेश्चन में आपको। हाँ, अपन को वैल्यू तो देखनी पड़ेगी ना, वैल्यू क्या आ रही है इसकी। मान ले अभी हाँ, जैसे जैसे अपन ने अगला क्वेश्चन किया है इसमें, ये वाला, अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी का केस बन गया। अब तो इसकी वैल्यू ही नहीं देखते अगर अपन, तो कैसे निकाल देते हैं? अगर ये कांस्टेंट टर्म दे रहा होता तो 0 किसकी वजह से हो रहा होता है? इसकी वजह से। तो फिर हम डायरेक्ट कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशियल है, बिकॉज एक ही बार एक्स आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, देखो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और क्वेश्चन रह गया। हाँ हाँ ले लेंगे यार, पहले कंसेप्ट समझ ले। क्या तुम डायरेक्ट बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे, तुम ढूंढो। ये रुड़की का प्रॉब्लम है पुराना, ठीक है? तुम्हें कितना दिखता है तुम जानो। चेक दी differentiability and continuity at x equal to 0. रो स्क्वायर है। हाँ, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। बताएं भाई, बताएं। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, अच्छा ठीक है। ऋषभ, सूर्यांश, आस्था, गुण, ठीक है बेटा। सर नहीं आया सही से समझ में, एक कंफ्यूजन है। प्रिया, मैं क्वेश्चन लिया है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया है, अगर आप समझ पाओ तो आप लो, कंटिन्यूटी चेक करो। सर डिफरेंशिएबल LHL RHL साइन इनवर्स x होल स्क्वायर cos 1/x। जब हम 0 माइनस लेंगे तो इसमें दिक्कत है, तो 0 की तरफ ही टेंड करेगा, साइन इनवर्स 0 0 की तरफ ही टेंड करता है। लेकिन हम जब 0 माइनस लेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा। अब कॉस के अंदर चाहे इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते, लेकिन हमें ये पता है कि कोई ना कोई वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी। ये एग्री है? यस सर। जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा जो कि कांस्टेंट होगी, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर लेगा -1 से 1 के बीच में, और ये इंटू में 0 हो रहा है, तो 0 इंटू एनी कांस्टेंट वैल्यू विल बी 0। इंफिनिटी नहीं हो जाएगा, बस 0 इंटू इंफिनिटी का केस कभी नहीं बनेगा। साइन इनवर्स x cos 1/x, 0 प्लस पे cos इंफिनिटी होगा, इट इज अप्रोचिंग टू 0 एंड दिस इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट k1 ये k2 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज 0। अब मुझे ये बताओ कि एक बार जब हम डिफरेंशिएबिलिटी लगाएंगे इसमें, तो एक बार जब नीचे x या h आएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन x 0.0 केस बना के एक हटेगा, 2 है यहां पर। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, आगे समझ। जो मैं अप्रोच तुम्हें देखना सिखाना चाह रहा हूं, वो दिमाग में वो तुम्हारी थिंकिंग वैसी डेवलप हो पाए कि यहां पर सर अब LSD RSD लगाएंगे, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट अप्रोच बोल रहा हूं कि जब ये अलग कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है, उससे ज्यादा हमें मतलब नहीं निकल रहा, ये जो क्वांटिटी 0 हो रही है ये 2 बार हो रही है 0, तो डिवाइड में जब एक x आएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन x एक 1 हो जाएगा, लेकिन एक बचा रह जाएगा जो कि 0 होगा, तो LSD भी 0 आएगा और RSD भी 0 आएगा। मैं बिना सॉल्व किए बोल सकता हूं, फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। देखो एक बार करके देखते हैं, f डैश 0 प्लस लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, कैसे सॉल्व करते हैं देखें। f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय h। और मैं बिल्कुल बचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो प्रोसेस से चलें, प्रोसेस से क्या चल रहा है वो भी बता रहा हूं।
0 प्लस एच इज एफ ऑफ एच, जहां जहां एक्स था वहां पे एच लिखें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस इट इज साइन इनवर्स एच इंटू साइन इनवर्स एच, 2 बार लिख देता हूं होल स्क्वायर को, और कॉस 1 बाय एच एग्जैक्टली 0 पर 0 दिया हुआ है और अपॉन एच, तो साइन इनवर्स एच अपॉन एच, 0/0 केस है, दिस इज 1, फिर ये क्या बचा, दिस इज 1, दिस इज टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज k1, आंसर विल बी 0। और लिमिट सिंपली ऐसे कर लेंगे, एफ डैश 0 माइनस भी क्या होगा, 0 ही आएगा। यस सर मैंने सोचा सर ये ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी बीच में। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का केस बनता अगर एक ही बार आता साइन इनवर्स एच। सर उसी में कंफ्यूजन हो गया। हाँ, अपन वैल्यू पे के बारे में कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन हो, हम कर ही रहे हैं इसलिए कि जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो। सर हाँ बेटा, सर कल ट्यूटोरियल है। कल ट्यूटोरियल है या नहीं है ये मैं पता करके बताता हूँ। मैं तुम लोग सब जुड़े हो ना अब तो उससे, यस सर। है ना, Yes, टेलीग्राम से, मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। अगर ट्यूटोरियल है तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन भी आती होगी, कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन आता होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। यस सर। लेकिन हाँ, आपको मैं उसका नोटिफिकेशन एक बार देख लेना। अगर कल डाउट क्लास है जो 2 बजे होती है, अगर कुछ नहीं हुआ तो 2 बजे डाउट क्लास जरूर होगी, या जो टाइमिंग पे होगी वो मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना, मैं भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। डाउट क्लास तो सैटरडे डाउट तो सैटरडे सर सैटरडे को होती है। अच्छा, कल फ्राइडे है ना, ओ हाँ, कल ट्यूटोरियल होगा, फिर मेरे को ऐसा लगता है होगा, होना चाहिए। ठीक है, तो एक वो 5वां क्वेश्चन आखिरी रह गया है, देखेंगे उसे, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, अपन देख लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं एसडी कॉलम का दे रहा हूं, एफ एक्स 5 e टू दी पावर 1/x प्लस 2, बनाओ बच्चों, खुद से बनाओ, 3 माइनस e टू द पावर 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर 0, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, इसमें a दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स इज, बी ऑप्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स इज, सी ऑप्शन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज। आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, यही सॉल्व हो जाएंगी, x की पावर -1 एफ एक्स इज। कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 एट डिसकंटिन्यूअस, ये p है, ये q है, ये r है, ये s है। मैच दी कॉलम है, मैच कीजिएगा अपने हिसाब से, और आपकी मर्जी है, आप थोड़ा रुक जाइएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फिर हम डिस्कस करेंगे, आप आराम से बना लीजिएगा फिर डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सोचो थोड़ा, नहीं तो फिर मैं किया करूँ। सर एडवांस का है, पता नहीं यार, मैच दी कॉलम है लेकिन प्रीवियस ईयर। सर एक का जी है सर, नहीं सर वो क्या सर ऑप्शन दे दीजिए। PQR है सर। हाँ ऑप्शन ना, वो ऑप्शन मत ले, तुम लोग लिख लो अपने हिसाब से, ठीक है, तुम अपने हिसाब से बना लो और मैच खुद से कर लो, फिर मैं करूंगा तो प्रूफ रीड अपन देख लेंगे कि किसका सही है क्या गलत है, अपने हिसाब से खुद को देखिए। हाँ पहले उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 0 + 0 माइनस पे, फिर सोचना, यस है ना, कि उसमें x का मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, अपने हिसाब से बनाए। मोर देन 1 आएगा, मतलब एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, सब कुछ आप आंसर दे सकते हैं। आराम से पहले बना लें, फिर अपन बात करते हैं।
अच्छा, सर पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कंटिन्यूअस। ये भी मैं बता लिख देता हूं। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हाँ, मैं अच्छा, एक बच्चा चैनल का नाम पूछ रहा है, तो मैं चैनल का नाम बता देता हूं। चैनल का नाम है 12th, ऐसा लिखा हुआ है 12th, कैपिटल में है, माय क्लासरूम जेई एडवांस ADV 2023। हो गया। ठीक है अमन, ये जो भी आप जो भी लोग आंसर दे रहे हैं PQRS जिसका जो, लेकिन केवल कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे नहीं देना है आंसर। डिफरेंशियबिलिटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी मतलब एक एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, ठीक है, तो उस हिसाब से बताइएगा। अगर आप डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो चेक करिएगा डिफरेंशियबिलिटी को। ओके आप सीधे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। हाँ, मजा तो तभी है, बिना कंफ्यूजन के जीवन कहाँ है। 0 प्लस इज e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है तो उसका डिवाइड कर लेते हैं। अब आप 0 प्लस आए, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो 2 इंटू e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 3 इंटू e की पावर माइनस इन्फिनिटी -1। ये 0 हो गया तो 5 अपॉन -1, इट इज -5। अब 0 माइनस पर डायरेक्ट e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, +2 अपॉन 3 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2/3 आ रहा है। तो भाई fx जो है उसका LHL बराबर नहीं आ RHL का, तो ए ऑप्शन का तो ठीक है, जो ए ऑप्शन है, ए का जो आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस है तो Q है, और इसलिए S भी है, ठीक है। फिर बी के बारे में आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या? हाँ भाई, यस सर। हाँ, क्यों होगा? सर बी पी है बी में अभी अभी लॉजिक बताया है, लॉजिक बताया है, ये 0 हो रहा है, x टेंडिंग 0 पे, तो एक बार x आ रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये 2/3 इंटू और ये -5 में इंटू x आएगा, और लिमिट x टेंडिंग 0 पे उसे 0 कर देगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में ये x से x कट जाएगा, तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सी ऑप्शन का बताओ। PR हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब इसमें x² आ रहा है, x² आ रहा है तो एक बार LHL RHL में भी -5 इंटू x² की वजह से x 0 होगा, 2/3 x² की वजह से x 0 होगा, तो LHL इक्वल टू RHL। और जब हम LSD RSD लगा रहे होंगे तब भी आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे या LSD लगाएंगे तो एक x कैंसिल होगा, एक x तब भी जिंदा रहेगा, तो वो 0 पे 0 बनाएगा, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा P और डिफरेंशिएबल भी होगा। हाँ, अब D के लिए चेक करें, D के लिए जरूर चेक करो। डिवाइड में x है, डिवाइड बाय x है, मतलब फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, -5, मतलब ऐसे अप्रोच करो कि -5/x लिखा होगा, ठीक है। अगर डिवाइड में x लिखा है, -5/0 प्लस लोगे तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और 0 माइनस पर 2/3x लिखा होगा, जब आप 0 माइनस लेंगे तब भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो वैल्यू जो है LHL RHL दोनों ही इनफाइनाइट का केस बन रहा है, इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस मतलब Q, एंड सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। कहीं कोई डाउट हो तो बताएं। प्रिया, कौन सा रिपीट करूं बच्ची?
ए और सी, ए देख ले, ए तो एफ एक्स था, तो 0 प्लस 0 माइनस पे हमने केस बनाया। 0 प्लस जब मैंने इसमें 0 प्लस रखा तो 1/0 प्लस इट इज इन्फिनिटी, तो ई की पावर इन्फिनिटी होता है, तो जो इन्फिनिटी बनता है उसका पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने ऊपर नीचे ई की पावर 1/x का डिवाइड किया, तो यहां से बढ़ गया, यहाँ पर 1/e की पावर 1/x होगा तो ऊपर जाके माइनस में आया, यहाँ पर भी माइनस में ही हट गया। अब जब हम 0 प्लस रख रहे हैं तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, तो ये 0, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 5 - 1 विल बी -5। सिमिलरली जब हमने 0 माइनस लगाया, 0 माइनस लगाएंगे 1/0 माइनस विल बी ऑलरेडी माइनस इन्फिनिटी, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 2/3। तो ये था एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स की LHL इक्वल टू RHL नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो नॉन डिफरेंशियल भी होता है, इसलिए आंसर जो है वो Q और S था। जब हम C पे आते हैं तो C पे क्योंकि x² इंटू एफ एक्स है, मतलब यहां पर -5 अप्रोचिंग टू -5 एंड इंटू में x² आ रहा होगा, तो जब आप 0 प्लस रखेंगे, 0 प्लस ले रहे होंगे तो ये -5 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो रहा होगा। जब आप 0 माइनस ले रहे होंगे तो 2/3 x², इट इज 2/3 इंटू 0 विल बी 0 हो रहा होगा। जबकि जब आप LSD RSD लेंगे, लेके देख f' 0 प्लस RSD लेके देख, ठीक है, तेरे को समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब f ऑफ h, h की सब जगह h रखें, किसमें, x², ये C ऑप्शन चेक कर रहे हैं, x² इंटू एफ एक्स है फंक्शन, तो x की जगह h, तो h² और एफ एक्स ये पूरा, और 0 प्लस पे जैसा हमने बना लिया था वैसा बना लो पहले ही, जिससे कि दिक्कत नहीं होगी। e की पावर -1/h, x की जगह h रखना है, 3e की पावर -1/h, हमें बाद में बनाना पड़ेगा इसलिए हमने पहले ही बना लिया, जो हमने 0 प्लस पे बनाया था फंक्शन, यहां तक एग्जैक्टली 0 पे 0 है, अपॉन में h आ गया। अब ये एक h से h कट गया, लेकिन अभी भी एक h जिंदा है। जब आप s टेंडिंग टू 0 प्लस लगाएंगे, ये पूरा पोर्शन 0 होगा, ये वाला पोर्शन 0 होगा, क्या बनेगा, -5 जैसा ये बन रहा था, तो h इंटू -5 और h 0 की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा 0। तो ये क्योंकि ये 2 बार आ रहा है इसीलिए क्या होगा, ये एक h बचेगा ही, तो वो 0 बना देगा, तो LSD इक्वल टू होगा RSD के, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो P और R आंसर आ रहा है C का। समझ में आया बच्चे? ऐसे क्वेश्चन और दीजिए ना, और मैं दे तो रहा हूँ, लगातार दे ही रहा हूँ क्वेश्चन जो सर मुझे आज दिख रहा आपने इस टाइप का क्वेश्चन लिया तो एक चीज और पूछनी थी, इन हाँ। टाइप के क्वेश्चंस को सर थोड़ा अगर जल्दी सॉल्व करना तो कैसे टैकल करें, क्योंकि एक एक करने में तू ऐसे मत सोचा कर, देख देख हमारी आदत क्या है, मुझे तेरी गलती नहीं है, मुझे याद है जब टीवी वगैरह नहीं होती थी तो हम लोग क्या किताबें पढ़ते थे, तो किताबें पढ़ते थे तो भाई स्कूल की किताबें होती थी, और या फिर क्या है धार्मिक किताबें होती थी, ठीक है, और धार्मिक किताबों में या तो भगवान होते थे और या भूत प्रेत होते थे, तो भगवान का नाम ज्यादा लिया जाता था और अंधेरे में डर लगता था, शुरुआत ऐसे होती है, ठीक है। तो हमने जब जिस सिनेरियो से हम आए, मैंने शायद पहले भी तुम्हें ये बात क्लियर की हो, हम जिस सिनेरियो से आए ना वहां पे डर का बोलबाला ज्यादा था, ठीक है। अब सुपर हीरोज हैं, ठीक है, लेकिन क्या है वहां पर जल्दी नहीं थी, हम लोग जो थे, जैसे मैं था, मुझे कभी भी ऐसी जल्दी नहीं हुई कि यार हमारा टाइम, मुझे टाइम पता नहीं लग रहा, हम खूब खेलते थे, खूब स्कूल जाते थे और जितना पढ़ सकते थे पढ़ते भी थे, लेकिन हमें कभी समय कम नहीं पड़ा। अभी आजकल ऐसा है कि मैं सुबह उठ के अगर मैं काम करने बैठ जाता हूं तो मुझे 4 कब बजते हैं पता ही नहीं लगता, ऐसा काम हो गया। तो हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, तो उससे मैं बोल रहा हूं, अगर तुझे समझ में अभी आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाए, कुछ मत सोच, मैं ऐसे क्वेश्चन को मैं तेरे को ओरली बता रहा हूं, आएगा समझ में, तू बस लगे रहना, अपने आप को थोड़ा पेशेंसली होल्ड करके रखना, थोड़ा घबराओ बिल्कुल मत घबराना, कोशिश करना कि होल्ड करके रखें खुद को और लगातार क्वेश्चन बनाते रहे। जितने तू क्वेश्चन बनाते जाएगा तेरी ग्रिप अपने आप बहुत अच्छी होती जाएगी, और एक बार किसी भी चीज पे ग्रिप अच्छी होती जाती है तो फिर टाइम दिखता ही नहीं है, क्वेश्चन तुरंत बनते हैं। जैसे मैं तुम्हारे जो जेई मेंस का या एडवांस का प्रॉब्लम होता है, तो जेई मेंस के 25-30 क्वेश्चन होते हैं, मुझे 25 करने होते हैं उसमें, तो मुश्किल से मुश्किल ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 7 मिनट 10 मिनट लगते हैं मुझे,
मतलब 10 मिनट में मतलब मैं कई क्वेश्चन, क्योंकि इतनी वैरायटी के इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अपने आप दिमाग में ट्रिक बैठती है, तो बस मैं क्वेश्चन देखता हूं, ट्रिक याद आती है उस वक्त और टिक लग जाता है। तो ऐसे करके हम प्रूफ रीड करते हैं क्वेश्चन। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितनी जितनी तू मेहनत करता जाएगा तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बोलेगा बेटा, घबराना नहीं बस, ठीक है। तू पूछ रहा है, लक्ष्य पूछ रहा है? यस सर। हाँ, तू ही पूछता है ऐसे क्वेश्चन। सर सर जो नंबर ऑफ रिलेशन वाले क्वेश्चन है नहीं ना, मतलब सिलेबस में नंबर ऑफ रिलेशन वाले क्वेश्चन है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि सर थे उसमें, मतलब मॉड्यूल में क्वेश्चन थे ना। हाँ, नहीं है बेटा, नहीं है बच्चे, ठीक है। हाँ चलिए भाई, तो ये तो हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं ग्राफ पे बेस कुछ क्वेश्चन। देखो तुम लोगों को ये तो समझ में आ गया है ना, मैंने कुछ स्टेटमेंट में क्लियर कर देता हूं कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है और वो नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है तो इसका मतलब है वो शार्प कॉर्नर दे रहा है, ठीक है। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसका मॉड लेने पर फंक्शन तब भी क्या रहता है, कंटीन्यूअस ही रहता है, ठीक है। कुछ चीजें मैं पहले बता रहा हूं। मैक्स मिन वाले ग्राफ याद हैं, मैंने बताए थे, कुछ याद? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, fx equal to max of 1 minus x, 1 plus x and 2। बनाओ ग्राफ। fx equal to max of sin x, cos x in x belongs to minus 2 pi से 2 pi। Third, fx equal to min tan x, cot x in x belongs to minus pi to pi। नॉन डिफरेंशिएबल तो वो वाले पॉइंट भी आ जाएंगे जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस होता है तो भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ऐसे क्वेश्चन और दूंगा बेटा। मैं क्या है, मेरी ट्रेवलिंग थी तो मुझे नहीं पता था आज क्लास होगी, नहीं तो मैं आज पहुंचा दिया होता अभी तक मैं क्वेश्चन और, पर ठीक है, अच्छा रहा। अब कोई भी बड़ी बुक लगाओ आप, सिंगेज लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो मैं आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे क्या क्या करना है। चलिए आज खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो गया, खत्म ही है ये तो, जो बस वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। और जैसी टेबल हमने कंटिन्यूटी में बनाई थी एक वैसी टेबल हम डिफरेंशियलिटी में बनाएंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी वगैरह नहीं है कि टाइप्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल नाम वगैरह कुछ नहीं है, केवल एक टेबल बनवानी है। जो टेबल अपन ने कंटिन्यूटी में बनाई थी वैसी टेबल नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए बनती है। सारी वैरायटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, तुम सारी वैरायटी के क्वेश्चन कर सकते हो और मैं तुम्हें पहला बताऊंगा। पहला हो गया, ठीक है। कितना आ रहा है? तो 0 आ रहा है मेरे तो। बहुत बुरा हुआ है। 2 आ रहे हैं। 2 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। हाँ यार, 0 तो नहीं आएगा यार, गारंटी। सर मेरी कांस्टेंट लाइन आ रही है ना। बहुत बुरा हुआ, वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ही बुरा हुआ। कभी तो वो कांस्टेंट लाइन के ऊपर जाएगा, y इक्वल टू, अरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है कि नहीं, स्लोप फॉर्म। ओ सर सॉरी सर, मैं तो पहले लाइन की इक्वेशन बनाओ, y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन की इक्वेशन बनाओ, y इक्वल टू माइनस x प्लस 1 लाइन की इक्वेशन बनाओ एक ही ग्राफ में, और y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करो। सर इस सवाल में समझ नहीं आ रहा, मतलब करना। तो चलो मैं एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ठीक है, फिर ट्राई करना। देखो सबसे पहले ये x एक्सेस, ये y एक्सेस बना लिया। अब y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन, y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू माइनस x प्लस 1 और y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 लाइन जो जारी होगी
इंटरसेप्ट क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया, इंटरसेप्ट है 1, 1 स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसा जा रहा होगा। और फिर से उस दूसरे वाले का भी स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट 1 है, ये 1 है। और y इक्वल टू ये 2 से जा रही होगी, y इक्वल टू 2 लाइन ऐसी जा रही होगी। ठीक है, अब मैंने मैक्सिमम ये इसमें मैक्स और मिन के ग्राफ में ये बताया था आप लोगों को कि कभी भी जहां पे ग्राफ कट हो रहा है उसके लेफ्ट राइट में, जहां पे भी जो ग्राफ, ये तीनों ग्राफ जहां पे भी दो ग्राफ भी कट हो रहे हो, उन 3 पॉइंट को लो और उनके लेफ्ट और राइट में देखो, उसके पहले ये 3 कर्व दिख रहे हैं, ये कौन सा कर्व है, ये है -x+1, ये है y इक्वल टू 2 और ये है y इक्वल टू x+1। तो इसके इस पॉइंट के जो इंटरसेक्शन हुआ है उसके पहले देखो कौन सा ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ ऊपर है, -x+1। हाँ ये मैक्स का ग्राफ हो गया। फिर ये वाला इंटरसेक्शन था और एक ये वाला था, तो इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में ये 3 कर्व हैं, कौन सा मैक्स है, ये वाला y इक्वल टू 2। ठीक है, फिर इसके और इसके इंटरसेक्शन के बीच में देखो ये 3 कर्व हैं, कौन सा ऊपर है, ये वाला, तो ये मैक्स है। फिर इसके राइट में देखो ये 3 है, कौन सा, ये मैक्स है। तो ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है मैक्स का, ऐसा बन रहा है बच्चों, दिस इज द कर्व। एग्री है? यस सर। ठीक है, ये कौन सा था अभी सुन लेना, आप तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूं, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू x+1। ठीक है, तुम चाहो तो इंटरसेक्शन निकाल सकते हो इसका, बताओगे x की वैल्यू कितनी आ रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, अरे दोनों को इक्वेट करो, -1। और इन दोनों के इक्वेट करो, y की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 1। ठीक है, 1 अब कितने, जितनी जगह ये कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है लेकिन ये शार्प कॉर्नर दे रहा है, तो कितने शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। नॉन डिफरेंशियल पॉइंट कितने होंगे, 2। अब देखो एक बात और सुनो सभी लोग, जब इतना सीख रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन में क्या होगा, अच्छे क्वेश्चन में एक तकलीफ आएगी कि आपको डाउट हो सकता है कि शार्प कॉर्नर बन भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसको देखने, उसको शॉर्ट में फाइंड करने का तरीका, शार्प कॉर्नर कब बनता है, कंटिन्यूअस है, LSD नॉट इक्वल टू RSD आ जाए तो। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, -1 पे खड़े हो, उसके राइट में देखो, राइट में कौन सा कर्व है, y इक्वल टू 2, इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आ रहा है, 0। तो RSD आ गया 0, -1 के राइट में डेरिवेटिव किया उसका, तो RSD आ गया 0, और इसके -1 के लेफ्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो इट इज -1, दोनों बराबर नहीं है, LSD नॉट इक्वल टू RSD है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियल, मतलब शार्प कॉर्नर है। 1 पे आ जाओ, 1 के लेफ्ट में आए, y इक्वल टू 2 है, उसका डेरिवेटिव होगा 0, और राइट में x+1 है, इसका डेरिवेटिव 1, दोनों बराबर नहीं है, मतलब LSD बराबर नहीं है RSD के, मतलब ये शार्प कॉर्नर है, तो आंसर 2 होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कभी, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी आपको ऐसा फील हो कि पता नहीं है हो भी रहा है या नहीं हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो चेक कर सकते हैं। सेकंड बनाओ, कम से कम सेकंड जरूर बनाओ, -2π से 2π, सेकंड का 4, थर्ड का 7, ओ 3। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है 7 हो सकता है, मुझे नहीं पता। सेकंड का 4 आ रहा है, देखते हैं, -2π से 2π है ना, साइन का और कॉस का ग्राफ बनाओ, -2π से 2π के बीच में अच्छे से बनाया, दिमाग लगा के, गलती ना हो। और ये 10x वगैरह में दिक्कत हो जाती है, 10 और कॉट में, तो और अच्छे से बनाना, cot x 10x -π से π।
जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, मतलब जो डोमेन में नहीं आ रहा होगा, वहां पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और जहां पे शार्प कॉर्नर आ रहा होगा वहां पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ट्राई करें। ये सेकंड था, ये थर्ड था। अगर मान ले क्वेश्चन खत्म नहीं हुए होंगे, चैप्टर करीब करीब खत्म है, मतलब मुश्किल से अपन 15-20 मिनट नेक्स्ट लेक्चर में और दे सकते हैं इसे, और डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू हो जाएगा। हाँ बोल। सेकंड का क्या, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं। 3 है। अच्छा, मेरे सामने सर इसके PYQ नहीं होंगे? डिफरेंशिएशन में बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद क्या है, इंटीग्रेशन शुरू होगा, तो बीच में छूट जाएगा ये, इससे लिंक हो सकता है ना। प्रीवाइव करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। अब वो बच्चों ऐसे लगेंगे, अभी करेंगे तो ये देखते हैं। कल ये खत्म हो, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा, कल या परसों जब भी होगा, तो ये खत्म हो रहा होगा, तो समय बचेगा तो पहले PYQ ही कर लेंगे। ठीक है, 4 आ रहा है। आओ देखें, 4 5 6 7। साइन एक्स 0 से 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, माइनस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, और ले लेते हैं हम cos x। cos x 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3 π/2 पे 0। आप पूरा लिखिएगा, π/2 इट इज 3 π/2, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। -π/2 -3 π/2, और cos का ग्राफ ऐसा इधर बन रहा है, वैसे इधर बनेगा। ठीक है, ये 2 ग्राफ बन गए। अब हमें क्या निकालना है, मैक्स। तो देखो मैक्स का ग्राफ अब तुम्हें दिख रहा है, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, और ये तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, और ये एक इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर मैक्स, मैक्स मतलब जो ग्राफ ऊपर है, तो इसके राइट में देख लो, ये ऊपर है, फिर ये इन दोनों के बीच में ये ऊपर है, इन दोनों के बीच में ये ऊपर है, फिर ये ऊपर है, और फिर यहां पर है। ठीक है, तो भाई शार्प कॉर्नर कहां कहां दिख रहा है, 1 2 3 और 4, बिल्कुल 4 आंसर होगा। ये इसको भूल मत जाना, ये कोने में है लेकिन है। हाँ हाँ भाई, 10 बनाओ, बहुत शानदार बनेगा, 1 नंबर 10 और कॉर्ड का। गलती हो गई सर। कोई बात नहीं, अभी सब माफ है, बस बने रहना, क्वेश्चन में बने रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, 8 आ रहा है आंसर। अजय बोल रहा है थर्ड का 7, और लक्ष्य बोल रहा है 8। ठीक है, देखें। किसी को डायग्राम बनाने अभी दिक्कत आए, 10 और कॉर्ड याद नहीं हो, तो मैं डायग्राम तो बना देता हूं। मैक्स मिन तुम देखना, मिन निकालना है, ध्यान रखना। यहां पर कहीं होगा π/2, और यहां पर कहीं होगा पाई, ये पाई, ये π/2, ये 0। यहां पर कहीं होगा -π/2, तो यहां पर कहीं होगा -पाई। नाउ 10x ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, ये 10x होगा, और cot x कुछ इस तरह का बन रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ बन गया है। -पाई और पाई को नहीं लेना है, वो ओपन में है। अब मिन का ग्राफ, तो इंटरसेक्शन ढूंढ लें और लगाएं दिमाग। मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी है। ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन। ठीक है, मिन ढूंढे,
और डिसकंटिन्यूटी भी देख लेना अपने हिसाब से जैसा तुम्हें समझ में आ रहा हो। सर दिक्कत आएगी। सर वो मॉड्यूल मॉड्यूल क्या? सर सिंगेज लगाने के बाद में पूरी होने के बाद में मॉड्यूल करें। हाँ हाँ करना। देख पर उसमें स्टार्टिंग की एक्सरसाइज तो रिपीटेड टाइप नहीं होती। मतलब सिमिलर दिख रही है अब है? यस सर। ऐसा ही होगा बेटा, एक बुक से तू कोई भी चैप्टर पूरा कर लेगा, उसके बाद तू बुक लगा कोई सी, चाहे मॉड्यूल लगा, चाहे तू हमारी क्लास का लगा या बंसल का लगा, चाहे एलन का लगा, चाहे फिटजी का लगा, कोई सा भी लगा, सब सेम ही लिखेंगे, 70% सेम ही लगेंगे। एक बार की मेहनत है। लेकिन क्या सभी लोगों से बोल रहा हूं भाई, अभी तो जोश बना हुआ है, ऐसा जोश बना रहा है भगवान करे, लेकिन ये जो आप लगा रहे हैं 100% उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे। उन क्वेश्चन को रिवीजन क्वेश्चन मान के बार बार लगाते रहना, कभी भी उठा के। मतलब तुमने मान लो 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लगाए और 100 में से आपसे 10 या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन रुके हैं या 25 क्वेश्चन रुके हैं, तो वो रिवीजन क्वेश्चन है। थ्योरी पढ़ें और उनको लगाते रहना, एक बार समझ में आ गया उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। अभी तुमने सब कुछ बनाया और आज से 6 महीने के बाद अगर आपने उसे उठाया नहीं तो सब जीरो है, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझसे बनता सबका अब नहीं बनता। हाँ भाई मिनिमम कैसे निकालें क्या? सर? मिनिमम वाला ग्राफ निकालें। हाँ मिन, देखो मिन कैसे निकालेंगे, मैंने बताया इंटरसेक्शन के लेफ्ट में सोचो, इन दोनों में से कौन सा छोटा है? ये वाला जो बिलो है, ये मिन है। फिर ये इंटरसेक्शन है और ये इंटरसेक्शन है, तो इसके लेफ्ट में, क्योंकि अब ये यहां पर खत्म हो रहा है, ये ग्राफ यहीं पे खत्म हो रहा है, तो हमें π/2 और ये इंटरसेक्शन के बीच में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ अलग हो गया, फिर ये वाला यहां से चालू हो रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में मिन कौन सा है? ये वाला है जो बिलो है। फिर अब -π/2 और 0 के बीच में ये इंटरसेक्शन आया, तो इस इंटरसेक्शन और -π/2 के बीच में मिन कौन है? जो बिलो दिख रहा है, जो बिलो दिख रहा है वो मिन है। फिर 0 के राइट में आए, 0 के राइट में आप आओगे जो बिलो दिख रहा है, इन दोनों में ये बिलो है, इन दोनों में ये बिलो है। फिर इसको π/2 और इंटरसेक्शन के बीच में है, इन दोनों में से जो बिलो है ये बिलो है, और इन दोनों में से ये बिलो है। तो पहले तो आपको शार्प कॉर्नर दिखने चाहिए, ये एक शार्प कॉर्नर है, मैं ऐसा बना देता हूं, ये 2 3 4 4 तो शार्प कॉर्नर मिले। अब पॉइंट काउंट करो जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 10 कहां पे डिसकंटिन्यूअस था? -π/2 और π/2 पे। अरे दिख रहा है? यस डोमेन में ही नहीं है। 10x के डोमेन में -π/2 और π/2 नहीं है, और cot x के डोमेन में 0 नहीं है। तो जहां पे कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है, जो उसके डोमेन में ही नहीं है, वहां पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हो रहा है कहां पर? 3 जगह, -π/2, 0 और π/2 पे। और शार्प कॉर्नर मिल रहा है 4 जगह, जहां पे भी 4 पॉइंट्स पे शार्प कॉर्नर मिल रहा है। तो जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे भी नॉन डिफरेंशियल होगा। तो टोटल कितने पॉइंट होंगे? 7 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आंसर विल बी 7। सर जैसे जो आपने ये भी क्वार्टर 10 वाला ग्राफ है, उसमें आपने लेफ्ट और राइट, मतलब हम तो इंटरसेक्शन पॉइंट के देखते हैं ना, तो आपने जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, आपने वहां पे क्यों देखा? क्या एक्स एक्सिस पे? सर जैसे हम जब मैक्सिमम या मिनिमम देखते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ्ट और राइट में देखते हैं, तो आपने देख रहे थे तो आपने एक्स एक्सिस पे जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था उसको भी कंसीडर करा था? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये और ये, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन था, है ना, इनके बीच में देखना चाहिए था। यस सर। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ग्राफ चल रहा था, ये ग्राफ खत्म हो गया ना, फिर वो यहां से शुरू हो रहा है, तो हम इंटरसेक्शन देखें कैसे? अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। जैसे साइन में था कि ये 2 इंटरसेक्शन है, तो ये ग्राफ पूरा चल रहा था, ये भी तो दिख रहा था। अब इसमें ये ग्राफ तो पूरा चला है यहां से ये वाले इंटरसेक्शन में, लेकिन ये वाला ग्राफ तो बदल गया ना, तो बदल गया तो फिर इसको इन दोनों में मिन देखेंगे और फिर इन दोनों में मिन देखेंगे, ऐसा किया। ठीक है, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। तो और एक हाथ देख लिया जाए, क्वेश्चन बना के देखो। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बस, आखिरी आज का।
ट्राई करें। x की पावर n वाला एक क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कहाँ गया? हाँ, दिया हुआ है fx, अच्छा ये पता नहीं लिख रहा है कि नहीं, fx has two cases, x to the power m into sine 1 by x, x not equal to 0, m नेचुरल है एंड x इक्वल टू 0 पर 0 है। बोल रहा है देन फाइंड द रेंज ऑफ m if, क्वेश्चन नंबर 1, fx is continuous at x equal to 0. Second, fx is differentiable at x equal to 0. And third, ये IIT का क्वेश्चन है, यही एडवांस का, fx is continuous but non-differentiable. और ये खत्म ही है क्वेश्चन ज्यादा, मुझे 2-3 क्वेश्चन अगर और अच्छे दिख गए कहीं, ठीक है, जो आपको नहीं करा पाया हूं तो मैं उसे लूंगा। तो मान के चले नेक्स्ट लेक्चर में 15-20 मिनट लगेंगे और फिर हम जेईई मेंस के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आपसे बनते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोल रहे हैं PYQ तो लगा ही लेंगे, सिंक्रोनाइजेशन बना रहना चाहिए। लिमिट के लगाए थे ना हमने, कंटिन्यूस डिफरेंशियबिलिटी लगाया है ना। यस सर। अब देखो शुरुआत में बताऊं क्या? सर नहीं बता सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर लो, बाकी दोनों क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंफिनिटी का मतलब नेचुरल नंबर्स में m जो है, नहीं m कोई भी नेचुरल नंबर है। हाँ हाँ, मैं 1 से ऊपर, हाँ 1 से बड़ा है, 1 और 1 से, मतलब 1 या 1 से बड़ा है। हाँ बिल्कुल, वैसे लिखना जरूरी नहीं था, ठीक है, इज नॉट नेसेसरी, पता नहीं क्यों लिखा गया, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा, ये हटा रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा, क्योंकि मुझे इतना याद है जेईई एडवांस में जब आया था तो m लिखा नहीं था। तो डिफरेंस क्या आएगा? वो तू देखना क्या डिफरेंस आएगा, तू देखना। सर नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे फिर तो कुछ भी हो सकता है। m थर्ड का से तू निगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकता ना। हाँ, वो एक्सपोनेंशियल में डिफाइंड नहीं होता। तू नहीं, पावर में अगर तू नेगेटिव ले लेगा तो 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा ना, वो 0 प्लस 0 माइनस पे। यस सर, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं, इतना आसान कहाँ है। ओहो सर, हाँ थर्ड का आंसर सिर्फ 1 होगा। तेरे हिसाब से क्या होगा? सिर्फ 1। नहीं सर, 1 से इंफिनिटी ना। क्यों जीरो? अगर मैं 0 से इंफिनिटी कहूं तो कोई दिक्कत है? नहीं सर, फिर भी दिक्कत नहीं है सर, वो 1 बन जाएगा ना। अगर नेचुरल लिखा होता तो 1 से इंफिनिटी होता। हाँ, x की वैल्यू अगर मैं 0.5 कर दूं या x की पावर 1/2 कह दूं, उससे क्या दिक्कत है? नहीं सर, तब भी हो रहा है, 0 से इंफिनिटी। ठीक है। 0 पॉजिटिव सर 0 मतलब r ओपन। पॉजिटिव। अरे भाई, तो मैंने बताया आपको कि अगर फंक्शन में हम डोमेन में अगर 0 नहीं रख पा रहे, 0 माइनस, तो 0 प्लस और 0 पे देखते हैं कंटिन्यूटी। सिखाया था ना a to b के बीच में, तो हम a माइनस नहीं देखते थे तो a प्लस पे देखते थे। अंडरस्टैंड? हाँ, तो हम कुछ भी ले सकते हैं यहां पर। अगर मैं यहां पे लूंगा तो ये साइन इंफिनिटी जो है, अभी हमने केसेस सारे सीख लिए हैं, ये 0 हो रहा है और इसके 0 होने की वजह से फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो हम कहेंगे इसके लिए, या ऐसे समझो, ऐसे सीखो बच्चों, मैं इसको h लिख देता हूं, या x टेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर m साइन 1/x,
मैं कहूंगा अगर x 0 प्लस हो रहा है तो अगर ये क्वांटिटी जो है, कोई भी क्वांटिटी हुई जो बिलो नहीं ले जाए ऐसे, अगर ये बिलो हो गया तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा, तो फिर ये इन्फिनिटी के केस बनेगा। अदरवाइज अगर m की वैल्यू क्या रही, पॉजिटिव रही, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक f डैश 0 प्लस लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, इसी से समझ में आ जाएगा। f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h, h रखो, h की पावर m साइन 1/h एग्जैक्टली 0 पे 0 है अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो हमारे पास अब ऐसा आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h की पावर m माइनस 1 साइन 1/h। हाँ भाई, अब ये डिफरेंशिएबल हो तो ये अगर ये हट गया, ये अकेला बचा तो गए, क्योंकि ये तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यस सर। भाई और कुछ हो सकता है क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे? और कुछ नहीं हो सकता। तो ये 0 कब होगा, जब ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पहले यहाँ पे m था तो m पॉजिटिव था, अब यहां पर ये 0 होगा कब, जब m माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो m की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी। तो एक का आंसर आ रहा है m 0 से इंफिनिटी, डिफरेंशिएबल हो गया तो क्या आंसर आ रहा है, 1 से इंफिनिटी। तो इसका आंसर आप दे सकते हो, कोई बता रहा है इसका आंसर? सर 0 पे क्यों? देखो कंटिन्यूअस, 0 to कंटिन्यूअस 1 कब है, कंटिन्यूअस है 0 से इंफिनिटी, और डिफरेंशिएबल है 1 से इंफिनिटी। तो नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, 0 से 1। माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशियल 1 से इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, एंड का केस है, क्योंकि कंटिन्यूअस भी चाहिए और नॉन डिफरेंशिएबल भी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो 0 से बड़ा और 1 क्लोज से छोटा, तो आंसर होगा m बिलोंग्स टू 0 ओपन से 1 क्लोज। ये हो सकता है दिक्कत आई हो इसे समझने में, तसल्ली से दोबारा ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं क्या, fx is not continuous at x is equal to 0। हाँ, अगर fx is not discontinuous and at x equal to 0, तो डिसकंटिन्यूटी का आंसर होता माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज। ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी 0 क्लोज पे डिसकंटिन्यूअस होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, ये आपको मैं पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत हाई फाई चल रहा हो और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ? नो सर। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, किसी को भी ऐसा लग रहा है, तो प्लीज लिखिएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम, अगर आज कल आपकी जो भी टाइमिंग है या टाइमिंग नहीं है तो भी मैं ओपन करूंगा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो आपको जो भी समस्या, अगर किसी टॉपिक में कोई समस्या आ रही है तो जरूर लिखिएगा, देखेंगे अपन। हाँ बेटा। सर आप शाम को कितने बजे खोलते हो ग्रुप, मतलब परफेक्ट टाइम बता दीजिए। कई बार क्या होता है, फोन रखा रहता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। परफेक्ट टाइम नहीं होता, 9 के पहले खोलता हूँ, 9 o'clock के पहले खुलेगा, है ना, क्योंकि क्या है अभी 7:20 में मैं फ्री होऊंगा, कुछ ना कुछ बाहर काम होगा उसे मैं करूंगा, फिर घर पहुंचूंगा, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं जब यहाँ से फ्री होके निकलता हूँ तब मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है सर, आज ओपन करोगे? आज नहीं, कल होगा ना, फ्राइडे कल है ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो कल शाम को बेटा। ओके सर। ठीक है, वो हम उसके नेक्स्ट डे दे सकते हैं क्या? भवनीश, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है कि आप नेक्स्ट डे दे सकते हो, मुझे नहीं पता, आप लोगों को पहले से बताया गया है कि ऐसा कुछ, कि भाई अगर संडे को टेस्ट है, अब मैं सैटरडे को क्लियर करता हूँ भवनीश उस बात को। ठीक है, टाइमिंग लिखी आती है टेस्ट के नीचे ना, कब तक वैलिड है ये देना, कब तक वैलिड है वो लिख के आता है ना टिल, तो शायद 2 दिन वैलिड रहता है, ऐसा कुछ होता है। 1 दिन रहते, कभी कभार 2 दिन रहते हैं। हाँ ठीक है भवनीश, तो मतलब अगर संडे को है तो शायद मंडे तक भी रहता है। हाँ प्रिया, ये क्वेश्चन एक काम करना, पहले तू इस क्वेश्चन का वीडियो देखना सबसे आखिरी का, फिर तेरे को नहीं समझ में आएगा तो मैं यहीं से उठाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके बच्चे, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बेटा, जय हिंद।